It's Amir's. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हज़ारेवाल चैनल और मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान। इस वक्त मंडिया सर्कल के इंचार्ज हैं नज़ीर साहब, तो इनसे बात करते हैं कि ये ट्रैफिक मंडिया में किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मिस्टर, हम मंडिया की ट्रैफिक को एक चैलेंज समझ कर चला रहे हैं, चूँकि मानसरा हरीपुर की बनस्बत एबटाबाद सियाती लिहाज से भी दरमियाना डिस्ट्रिक्ट है और हरीपुर में भी बाईपास है, मानसरा में भी 2-3 बाईपास हैं, लेकिन एबटाबाद में बदकिस्मती से कोई भी एक तो बाईपास नहीं है। सिर्फ एक ही रोड है जो 3 सूबों को भी मिलाता है और एक कंट्री को मिलाता है, चाइना के साथ जाकर मिलाता है। तो यहाँ पे ट्रैफिक रोड जो है चलाने के लिए सिंगल रोड है। तो हम जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले हैं एबटाबाद के, DIG साहब, DPO साहब, SP साहबा सोनिया शमरोज साहब और हमारे वार्डन इंचार्ज हैं DSP रियाज खान, इंस्पेक्टर साहब हैं कैडेट फारूक साहब और इसी तरह DSP साहब हैं गेलानी साहब। उनकी हदायत पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक को चलाने की कोशिश हम यही कर रहे हैं कि किसी जगह जैमिंग ना आए, लेकिन सड़क बहुत तंग है जिसकी वजह से छोटी छोटी प्रॉब्लम बन जाती है। जिस तरह सब्ज़ी मंडी मोड़ हो गया, नीचे फॉरेस्ट बैरियर है, इसी तरह ये काला पुल है ऊपर बैरियर के पास, वहाँ पे सड़क बहुत तंग है। और हमारे यू टर्न जितने भी हैं ये बिल्कुल उस तरह के नहीं है कि ट्रैफिक इनसे जिस तरह स्पीडली आए और वापस मुड़ जाए। अच्छा नज़ीर साहब, मुझे एक बात बताएं, अक्सर लोग बहुत बुरा कहते हैं यार ट्रैफिक वाले ये कर रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर रहे, ये रश ज़्यादा हो गई है या क्या मसला है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है एबटाबाद में आ गई? नहीं, ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक वाले कंट्रोल नहीं कर रहे, ये ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं तभी ये सिस्टम चल रहा है। अगर ये ट्रैफिक वाले मेहनत ना करें तो ये एक सिंगल सा रोड है और 2-2 लाइनें भी कंट्रोल नहीं होती। यहाँ हम कोशिश करते हैं 4-4 लाइनें बनाकर जिधर से हमें जगह मिलती है ट्रैफिक को चलाती है। वेल डन। अच्छा नज़ीर साहब, मुझे ये बताएं कितना टाइम ड्यूटी करते हैं आपके जवान सारे? हम सुबह 8 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक विदाउट ब्रेक और पूरा दिन हम इन लोगों की सहूलत के लिए ट्रैफिक को चलाते हैं। जी साहब, मैं तो ट्रैफिक पुलिस को सलाम करता हूं कि माशाल्लाह से इतनी लॉन्ग ड्यूटी करते हैं। और इसमें क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको, कोई रेस्ट की या कोई खाने वगैरह की ब्रेक की? बस खाना या पानी पीना ये भी हम एक बंदे को बता कर जाते हैं, तुम खड़े हो जाओ दूसरे पॉइंट पे, दूसरा 5-10 मिनट के लिए खाना खा कर आ जाए या पानी पी कर सिगरेट पी कर आ जाए। इसके अलावा हमारा वो नहीं है, हम बैठ नहीं सकते क्योंकि ट्रैफिक का रोड पे बहुत रश है। हम इस तरह रश को छोड़कर दाएं बाएं नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे ये एक बात बताएं, हर बंदा पूछता रहता है आपसे ही रास्ते का और आपसे ही हर चीज़ का सोल्यूशन पूछता रहता है कि प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं पूरा दिन? आप लोग अपना ये टाइम कैसे गुजारते हैं पूरा दिन का ड्यूटी? बस हम तो नौकरी है मजबूरन करनी पड़ती है, हम तनख्वाह लेते हैं इसी चीज़ की। हमने ट्रैफिक को चलाना है और अपने अफसरान बाला और एक डिपार्टमेंट की इज़्ज़त रखनी है। जी नज़ीर साहब, मुझे ये बताएं कि आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में आप लोगों की क्या प्लानिंग है एबटाबाद में ट्रैफिक कंट्रोल करने की? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। पिछली दफ़ा तो हमने बहुत अच्छी तरह प्लानिंग की थी, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उससे भी थोड़ा बेहतर हो और ट्रैफिक को चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन रोड वही हैं, गाड़ियाँ पिछले साल से इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एबटाबाद की ट्रैफिक भी देखी जाए, मकामी ट्रैफिक, तो ये भी पिछले साल की बनस्बत इस साल 10,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अक्सर लोग जो रोड के ऊपर चल रहे होते हैं, लाइक मोबाइल पकड़ा हुआ है, उनको परवाह ही नहीं है, पीछे से गाड़ी आ रही है, उनको गाड़ी लग रही है, तो उसका कसूरवार कौन होता है? गाड़ी वाला होता है या जो रोड पे चल रहा होता है? उसका कसूरवार गाड़ी वाला ही होता है जो ड्राइविंग कर रहा होता है, क्योंकि रोड पे चलने वाले का ख्याल भी ड्राइवर ने रखना है और रोड क्रॉसिंग करने वाले का भी ख्याल ड्राइवर ने रखना है। कोशिश हम भी करते हैं कि इस वायलेशन को ख़त्म की जाए, मोबाइल यूजिंग। और ट्रैफिक इतना रश होता है कि हम रश में किसी गाड़ी को उस तरह लाइन से निकाल कर बाहर लगाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, इसलिए हम उसको बाज़ औक़ात उसकी छोड़ देते हैं। लेकिन कोशिश हम यही करते हैं कि काले शीशे और मोबाइल और इस तरह कम सन जो ओवरलोडिंग है, इन जैसी खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ हम डेली बेसिस पे कार्रवाई भी करते हैं और प्रोग्रेस रिपोर्ट हम डेली बेसिस पे हमारे DPO साहब ऑफिस भिजवाते हैं ताकि इस तरह की वायलेशन ख़त्म की जा सके। खास अच्छा, ये जो रोड पे चल रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा था कि जो रोड पे चल रहे हैं, जो लोग रोड पे चलते हुए मोबाइल यूज़ करते हैं या रोड क्रॉस कर रहे होते हैं,
उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि देख के उन्हें चलना चाहिए या क्या करना चाहिए? उनको तो देख कर चलना चाहिए। आजकल तो हालात ने इस तरह उन लोगों को कर दिया है, बिल्कुल ही उस तरह वो मोबाइल रोड पे भी चल रहे होते हैं। लोग टेंशन में हो गए हैं ज़्यादा। बहुत टेंशन में हो गए हैं जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है जी। अच्छा, आपने कभी किसी को गाइड किया है कि यार तुम रोड पे चल रहे हो और मोबाइल को मत यूज़ करो, गाड़ी लग जाएगी? कई दफ़ा हमने चलते चलते जो मोबाइल सुन रहा होता है उसको हमने बोला भाईजान मेहरबानी करें, आप मोबाइल के मज़े में आ गए हो तो पीछे से आपको गाड़ी लग जाएगी या आप गाड़ी के लिए कोई परेशानी बना दोगे। अच्छा, दूसरा ये जो वन व्हीलर होते हैं लाइक जो मोटरसाइकिल्स वाले हैं, बहुत छोटी टीनेजर्स के लड़कों को मैंने देखा है, लाइक 10-10 साल 11-11 साल के जो लड़के हैं वो बाइक चला रहे होते हैं, उनके लिए आप लोगों ने क्या प्लानिंग की है? उनके लिए हमने हफ्ते में तकरीबन 2 दिन हमने इस तरह के पॉइंट रखे हुए हैं। एक मीरपुर थाना है, दूसरा इस तरह मरी चौक है और तीसरा मरी रोड है और चौथा नीचे हवेलिया में। तो जो भी मोटरसाइकिल कमसन आते हैं उनको हम मुतलका थाना में बंद करके उनके वरसा की तरफ से स्टाम्प पेपर लेकर फिर उनके हवाले किए जाते हैं ताकि दोबारा अपने कमसन लड़कों को मोटरसाइकिल न दें, क्योंकि वो सड़क पे ट्रैफिक के लिए परेशानी बनाते हैं। अलबत्ता वन व्हीलिंग जो है जो एबटाबाद में बहुत कम है, कोई 1-2 मोटरसाइकिल नज़र आते हैं, वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, लेकिन यहाँ वन व्हीलिंग के लिए सड़क ही नहीं है, ना इनको हम करने देते हैं। कोशिश हम करेंगे कि इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो। अच्छा, थैंक यू नज़ीर साहब, आपका काफ़ी मैंने टाइम लिया। एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप जो एबटाबाद की आवाम है, हज़ारे की आवाम है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो सेफ्टी से गाड़ी भी चलाएं और देख के भी चलें? उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे उन्हें कि वो अपनी गाड़ी को दौरान ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फ़ोन या इस तरह की जो ड्राइविंग है वो ना करें, क्योंकि हमने हज़ारे वाल ड्राइवर को आवाम के लिए हम नौकरी कर रहे हैं, उनकी सहूलत के लिए कर रहे हैं ताकि उनको सहूलत मिले, वो सुकून में हो जाएं। अल्लाह पाक उनको सुकून में करे, हम ऑटोमेटिकली सुकून में हो जाएंगे जी। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब।